बढ़ते आगे देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स का नया दौर सामने आया है। रोबोट करेंगे घर का काम और इंसान फॉलो करेंगे पैशन। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि घर से फैक्ट्री तक रोबोट्स का राज देखने को मिल रहा है। रोबोट शेफ से लेकर रोबोट रेसर तक नजर आ रहा है, क्योंकि 9.32 सेकंड में 1 मीटर जो है वो रोबोट की रफ्तार देखने को मिली है। आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाला समय रोबोट्स का होगा, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। एआई के बढ़ते चलन में एक मशहूर कहावत भी सुर्खियों में रही है। I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundries and dishes। यानी मैं ये चाहती हूँ कि AI मेरे कपड़े धोए, बर्तन साफ करे, ताकि मैं आर्ट और राइटिंग कर सकूं, ना कि AI मेरा आर्ट और राइटिंग करे और मैं घर का काम करूं। रोबोट और AI के दौर में ये शिकायत वाली लाइन आने वाले वक्त में एक बड़ी तस्वीर बन सकती है। वो वक्त जब इंसान अपना वक्त रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन और क्रिएटिविटी में लगाएगा, क्योंकि उसके घर का काम संभालने के लिए इंसान नहीं, ह्यूमनॉइड रोबोट मौजूद होगा। और अब ये सिर्फ कल्पना नहीं, चीन के बीजिंग में चल रही वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2026 में रोबोट्स की एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जहां मशीनें खाना बना रही हैं, ड्रिंक्स तैयार कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, डांस और बॉक्सिंग कर रही हैं और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए भी तैयार हैं। 23 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में 300 से ज्यादा कंपनियों ने 2000 से ज्यादा रोबोटिक प्रोडक्ट्स को पेश किया है। खास बात यह है कि फोकस सिर्फ ऐसे रोबोट्स पर नहीं जो देखने में शानदार लगे, बल्कि ऐसे रोबोट्स पर है जो कि प्रैक्टिकल और कमर्शियल इस्तेमाल में आ सके। यानी रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्री की मशीन नहीं, बल्कि धीरे धीरे घर का हेल्पर, शेफ, सिक्योरिटी गार्ड और रेस्क्यू वर्कर बनने की तरफ बढ़ रहा है। बीजिंग के इस रोबोट शो में ह्यूमनॉइड्स दिखाए गए जो इंसानों की तरह खड़े होकर कपड़े तह कर सकते हैं, तौलिया मोड़ सकते हैं, सफाई जैसे बारीकी काम कर सकते हैं। सवाल अब यह नहीं है कि रोबोट इंसान जैसा दिख सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो इंसान की तरह काम भी कर सकता है। इंसान की तरह काम कर सकता है रोबोट? इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ रोबोट शेफ भी मौजूद हैं। खाना बनाना, ड्रिंक तैयार करना, सर्विस देना, यानी जिन कामों के लिए अब तक इंसानी हाथ जरूरी माने जाते थे, वहां भी रोबोट अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर कामयाब होती है तो भविष्य में घर का काम करने वाला रोबोट सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक रोजमर्रा का डिवाइस भी बन सकता है। लेकिन चीन का रोबोटिक एक्सपेरिमेंट सिर्फ घर और किचन तक सीमित नहीं है। यहाँ नेजहा नाम का एक ऐसा हाइब्रिड व्हीकल दिखाया गया है जो हवा में ड्रोन की तरह उड़ सकता है और पानी के अंदर जाते ही अंडर वाटर व्हीकल की तरह काम कर सकता है। नेजहा एक हाइब्रिड व्हीकल जिसे शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी की टीम ने विकसित किया है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम औसत उम्र करीब 25 साल बताई गई है। यानी युवा रिसर्चर्स ऐसी मशीन तैयार कर रहे हैं जो समुद्र के ऊपर भी काम कर सकती है और समुद्र के नीचे भी। यूनिट्री गो 2 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग। इसके बाद नजर आती है यूनिट्री गो 2 पर 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग। देखने में ये भले ही एक मशीन लगे, लेकिन इनके मूवमेंट के पीछे बेहद एडवांस मोशन एल्गोरिदम, कैमरा और लाइडार सेंसर काम करते हैं। इसका एक प्रदर्शन खासतौर पर ध्यान खींचता है। रोबोटिक्स डॉग्स के साथ रस्सी कूदते हुए दिखाई देते हैं। रस्सी की स्पीड को ट्रैक करना, सही वक्त पर छलांग लगाना, हवा में शरीर का संतुलन बनाए रखना। इंसानों के लिए मामूली दिखने वाले ये काम रोबोट के लिए रियल टाइम सेंसिंग और मोशन कंट्रोल की बड़ी परीक्षा है। इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए तैयार रोबोट्स। अब रोबोट्स की तैयारी सिर्फ मनोरंजन या घरेलू काम के लिए नहीं, इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए भी हो रही है। ऐसी जगह जहां इंसान का पहुंचना खतरनाक हो, वहां रोबोट को भेजा जा सकता है। आग, मलबे, औद्योगिक हादसे या दूसरे जोखिम भरे इलाकों में मशीनों का इस्तेमाल इंसानी जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी रोबोट का भविष्य सिर्फ ये नहीं है कि वो इंसान का काम छीन ले, बल्कि ये भी है कि वो इंसान को उन कामों से बचाए जहां उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चीन में रोबोटिक्स की कहानी सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मशीन ने इंसान के स्पीड को चुनौती दी। चीन के स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ह्यूमनॉइड रोबोट लाइटनिंग ने 100 मीटर की दूरी के एक टेस्ट रन में सिर्फ 9.32 सेकंड में ही इसको पूरा किया। तुलना कीजिए, उसैन बोल्ट 100 मीटर के विश्व रिकॉर्ड 9.58 सेकंड है जो उन्होंने साल 2009 में बर्लिन में बनाया था। यानी इस टेस्ट में रोबोट ने बोल्ट के रिकॉर्ड समय को करीब 0.26 सेकंड कम समय में ही कर लिया। हालांकि ये मानव एथलेटिक्स का आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मशीन की बढ़ती क्षमता का ये प्रदर्शन जरूर हैरान करने वाला है। लाइटनिंग इसके पहले 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में हिस्सा ले चुका है और अब शोधकर्ता ने उसकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसके पैरों की लंबाई भी बढ़ाई है। साल 1997 में जब IBM डीप ब्लू ने शतरंज के ग्रैंड मास्टर कैरी कास्परोव को हराया, तब मशीन ने इंसान के दिमाग को चुनौती दी।
आज वही मुकाबला शरीर की क्षमता तक पहुंच चुका है। शतरंज की बिसात से लेकर 100 मीटर की रेस तक मशीनें इंसान की उन क्षमताओं को चुनौती दे रही हैं जिन्हें कभी सिर्फ इंसानी ताकत माना जाता था। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि रोबोट ने हुसैन बोल्ट से तेज दौड़ा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में रोबोट इतना सक्षम होगा कि इंसान के घर का काम आजाद होकर अपना पैशन फॉलो कर सके। क्योंकि अगर ये तकनीक कामयाब होती है तो भविष्य में सबसे बड़ी तस्वीर शायद ऐसी होगी, घर का काम रोबोट करेगा, फैक्ट्री में रोबोट काम करेगा, खतरे वाली जगह पर रोबोट जाएगा और इंसान अपने लिए वक्त निकालेगा। यानी आने वाली रेस सिर्फ इंसान बनाम मशीन की नहीं होगी, बल्कि ये तय करेगी कि मशीन इंसान की जिंदगी को कितना आसान बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।